बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। काफ़ी दिनों बाद आज फिर एक दफ़ा मुलाज़मीन के हुकूक़ नामी इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे EOBI के हवाले से, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा EOBI के हवाले से वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि ये इस मौजू पे इससे पहले हमने कभी बात नहीं की है। आज का जो प्रोग्राम है ये प्राइमाको के हवाले से है। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, नहीं तो आज यकीनन इसके बारे में आज आप जान लेंगे कि ये प्राइमाको है क्या, इसमें इस्तेमाल होने वाले फ़ंड्स कौन से हैं, किसके फ़ंड्स हैं, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस तरह के दीगर बहुत सारे सवालात हैं। इसके फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, ये क्या करता है ये इदारा, इसको सफ़ेद हाथी क्यों कहा जाता है, इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते हैं, वो जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनकी मंशा इरादे इससे पहले क्या रहे हैं, उनका क्या किरदार रहा है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। इसके लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम इसरार अयूबी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को आज थोड़ा सा बताइएगा कि ये प्राइमाको है क्या, इसका मकसद क्या है, ये इदारा कब कायम हुआ, और इसके थोड़े से वेयर अबाउट बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अज़मत ख़ान साहब। आज हम अपने सामीन को, नाजरीन को, UBI का एक ज़ैली इदारा है पाकिस्तान रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, जिसे उर्फ़ आम में प्राइमाको कहा जाता है। अच्छा, अब UBI में इससे पहले एक डिपार्टमेंट था, रियल इस्टेट डिपार्टमेंट। तो उसके जो सरबरा थे NS सब्ज़वारी साहब थे, जो बहुत ही दयानतदार और ही मजहबी शख्सियत के मालिक हैं, और वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हैं। अच्छा। और वो इससे पहले UBI की जितनी भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं या इसके दफातर हैं, उसकी मेंटेनेंस और उसमें अगर कोई रेनोवेशन है तो उसका वो डिपार्टमेंट काम करता था। ये ज़िंदा हैं? जी हाँ, बिल्कुल हयात हैं। ज़बरदस्त। इनसे भी कभी मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए नशिस्त इनके हवाले से। तो हुआ यूँ कि UBI में जो भी मुख्तलिफ इंतज़ामिया आती है तो उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो अपने अपने कुछ मंसूबे लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें उनके ज़ाती मफादात का भी अमल दखल होता है। तो UBI में जो दो चेयरमैन हजरात हैं, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर जामिन और एक ज़फ़र इकबाल गोंदल। अख्तर जामिन साहब जो थे, चूँकि रिटायर्ड एक ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने तो UBI में एक मार्शल्ला टाइप का कानून नाफिज कर दिया था। तो ब्रिगेडियर अख्तर जामिन साहब जो ना ख़ुद भी रियल इस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं। तो उन्होंने ये किया कि इसका जो रियल इस्टेट डिपार्टमेंट है NS सब्ज़वारी साहब वाला, उसको उन्होंने ख़त्म करके एक कंपनी कायम करने का फ़ैसला किया, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। गोंदल साहब ने? प्राइमाको नहीं, अख्तर जामिन साहब ने। तो 22 मार्च 2006 को इसको SCCPA में एक प्राइवेट कंपनी की हैसियत से रजिस्टर कराया गया, और इसका जो अदाशुदा सरमाया था वो 100 मिलियन रुपए, तकरीबन 10 करोड़ रुपए होते हैं, मुकर्रर किया गया। प्राइमाको ने 23 सितंबर 2006 को अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया। ठीक है। अच्छा, इसका मकसद ये था कि ये कंपनी जो है UBI की जो पाकिस्तान भर में दफातर है, इमलाक है, या कोई रियल इस्टेट में कोई हम लोग अराज़ी ख़रीदते हैं, उसकी देखभाल, उसकी जो है रेनोवेशन या उसकी तामीर जो है उसका काम करेगी। लेकिन हुआ ये कि इसके जो पहले सरबरा थे, एक बहुत मारूफ नाम है फ़रत हुसैन साहब, बड़े सीनियर इंजीनियर, दयानतदार आदमी थे, वो इसके CEO मुकर्रर हुए। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जिस मकसद के लिए मैं इस प्राइमाको में CEO काम कर रहा हूँ, उससे उन्होंने इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। प्राइमाको का जो हेड ऑफिस है वो है इस्लामाबाद में, पहले कराची में होता था, फिर उसके बाद हेड ऑफिस इस्लामाबाद में UBI की जो बिल्डिंग है कश्मीर रोड पर, वहाँ शिफ्ट कर दिया, और कराची में इसका एक ज़ैली दफ्तर अवामी मरकज़ में क़ायम है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ये प्राइमाको का एक सिलसिला शुरू होता है, और उम्मीद की जाती है कि भाई ये जो प्राइमाको है वो UBI के लिए कुछ सूदमंद, मुनाफा बख्श, और इसको जो है UBI को कुछ तरक्की मिलेगी। लेकिन बस ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए जो प्राइमाको है इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि इसका प्राइमाको का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, या इसका किस तरह से ऑपरेशन होता है, मतलब क्योंकि ये कंपनी है, तो इसका जो इंतज़ामी इदारा है वो है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका सरबराह कौन तो होता है? बरबिनाए ओहदा जो चेयरमैन या चेयरपर्सन यूबीआई है ना, तो वो इसके बरबिनाए ओहदा सदर होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें जो बोर्ड के हमारे 6 फरीकी बोर्ड है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, तो इसमें जो है मोहम्मद विशाख साहब हैं आजकल, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मजदूरों की बहबूद के शोबे के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ओपी एंड एचआरडी के, वो इसके रुकन हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा से जो मालकान के नुमाइंदे हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सरवर साहब, वो इसके रुकन हैं। ठीक है। इस तरह मुलाजमीन के नुमाइंदे हैं पंजाब के चौधरी नसीम इकबाल साहब, वो इसके रुकन हैं। फिर यूबीआई की फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं मोहतरमा नासरा परवीन खान, वो इसकी मेंबर हैं। और फिर मोहम्मद अली हैं डायरेक्टर प्राइवेट हैसियत में। और प्राइमको की जो सीईओ है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके अभी तक मेरा ख्याल है 6 से 8 तक जो है ना सीईओ मुख्तलिफ औकात में काम कर चुके हैं। और तमाम सीईओज़ को मुख्तलिफ जो बद इंतज़ामियों, घपलों, करप्शन की संगीन शिकायत पर हटाया गया था, जिसमें 2 रिटायर्ड जो है ब्रिगेडियर हज़रत भी शामिल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आजकल नासिर मुमताज़ साहब हैं जो प्राइमको के सीईओ हैं। ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि इसको उमूमन अक्सर जब मेरी बात होती है लेबर लीडर से या दीगर लोगों से, तो कहते हैं जी ये एक सफ़ेद हाथी है। जी हाँ। तो ये इस्तिलाह कैसे पड़ी, इसको कैसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि इसका मकसद तो एक था कि एक मजबूत तरीके से इदारा कायम किया जाए, लेकिन इसमें जो नाहली, अकरबा परवरी, सही है जी, और मुख्तलिफ जो सिफारिशें नासिर होते हैं, उसकी वजह से इसने जितने भी मंसूबे शुरू किए उसमें बहुत कम मंसूबे जो है ना पाए तकमील तक पहुंच सके। उन मंसूबों की जो शफाफियत है उस पर सवाल उठते रहे हैं। उसमें कौमी असम्बली में भी उठे, मुख्तलिफ कमेटियों में उठे, ऑडिटर जनरल ने उठाया। बल्कि मैं आपको बताऊँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूबीआई में इसको प्राइमको के क़याम को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। क्योंकि यूबी एक्ट में ये दर्ज है कि यूबीआई जो है किसी कारोबार में, किसी तिजारत में, किसी मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। यूबीआई का बुनियादी काम है पेंशन फराहम करना, ओल्ड एज पेंशन, माजूरी पेंशन और पसमानदा पेंशन। नहीं, तो अगर ये हिस्सा नहीं ले सकता तो फिर आपने ये जो पैसे बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू किया, वो कैसे करेंगे? देखिए, वो तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ कानून से बालातर चेयरमैन आते हैं। इतने कानून से बालातर आते हैं कि एक चेयरमैन ने रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी थी, यानी अख्तर जामिन साहब, अगर आप उस ज़माने में यूबीआई में कभी तशरीफ़ लाए हों। दूसरे चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल जो थे वो ख़ुद को कानून से बालातर समझते थे। तो ये इस तमाम चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये इदारे वजूद में आए हैं। और यूबीआई में इनके बारे में जो है ये है कि ये सफ़ेद हाथी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इस्लामाबाद में एक सनी प्लेक्स सिनेमा प्लस उसको मिक्स यूज़ कहते हैं, यानी शॉपिंग प्लाजा वगैरह, वो ज़ेर तामीर है। उसके बाद ओईसी टावर इन्होंने बनाया। उसके बाद इन्होंने जो है इस्लामाबाद में एक I8 का मरकज़ है। अच्छा, जो इन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल की है तो वो उनकी जो इमारतें हैं वो खाली पड़ी हैं। उसकी वजह से यूबीआई जो है खसारे का शिकार है। अवामी मरकज़ को आप देख लीजिए, अवामी मरकज़ जो है प्राइमको के तहत आता है, उसका आप देखिए कि कितने वहाँ पर जो डिफ़ॉल्टर किराएदार हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने जो है बाज़ रीजनल ऑफिस बनाए, जैसे यूबीआई का जो रीजनल ऑफिस बिन कासिम है, उसको आप देखें तो 8 मंजिला इमारत इन्होंने बनाई है। उसमें ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं और नीचे ऑफिस है, वो खाली पड़े हुए अक्सर। इस तरह नाज़िमाबाद का रीजनल ऑफिस इन्होंने बनाया है, वो भी उसी नक्शे पर है जो बिन कासिम की इमारत है, उसका भी यही हाल है। अब चूँकि तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ये इसके सुपुर्द है प्राइमको के, तो प्राइमको के बारे में तो यह है कि ये अपने पास से तो 1 रुपया नहीं खर्च करते, बल्कि इनके जो अमला है, अफसरान हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनकी तनख्वाहें हैं वो बहुत ही हाई लेवल की तनख्वाहें हैं, बहुत ही उनकी फैसिलिटीज़ हैं। और ये नासिर मुमताज़ साहब के बारे में तो हमारी इत्तलात ये है कि इनका मुस्तकिल क़याम जो है वो यूबीआई का गेस्ट हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पर ये यूबीआई के मेहमान बने हुए हैं मुफ्त में। और ये चूँकि इनका ताल्लुक़ लाहौर से है तो ये अक्सर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, तो उसमें फिर ये भारी TADA भी वसूल करते हैं। तो बड़ी शिकायत है इसके बारे में। नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई ये जो इतना पैसे का ज़िया हो रहा है तो इसके बारे में कोई कोर्ट क्यों नहीं चला जाता कि ये देखें जी पैसे का ज़िया कर रहे हैं, इतनी अरसा से
ये बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, इनको किराए पे नहीं देते, अपनी मनमानी लगाई हुई है। ये जिम्मेदारी हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की है, जिसमें आपको पता है 6 फरीक है, उसमें हुकूमत, मुलाजमीन, आजिर तीनों को नुमाइंदे हैं। सबसे पहली तो वहाँ जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने ये महसूस किया, आज जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं ना, ये तो मतलब यानी ज़बान ज़दे आम है या सीना बसीना चलती है, लेकिन इस पर कोई खुल कर किसी फोरम पर या किसी मीडिया में या किसी मीटिंग में या किसी पब्लिक के सामने इन सारी बातों को पोशीदा रखा जाता है। लोगों को इतना उबूर भी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं, तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं ज़राए से, उसके बाद हम इस काबिल होते हैं हम आपके सामने बात कर सकें कि ये जो यूबीआई को इस वक्त जो पोजीशन है माली तौर पर जो उसको खसारे का सामना है, तो उसमें एक जो इस तरह के इदारे बनाए हुए हैं, ये प्राइमा को है, ये समझिए कि अरबों से लेकर खरबों रुपए का जो है ना, अभी आपके सामने नज़दीक में आए चुनक रोड पे यूबीआई का एक रेलवे से ज़मीन खरीदी गई थी, ये भी अख्तर जामिन साहब ने खरीदी थी। उसको आप देखिए वीरान पड़ी हुई। जैसे ठोकर न्याज बेग पर लाहौर में एक बहुत बड़ा खता अराजी है यूबीआई का, उसका हाल ये है कि उस पर कब्ज़ा हो चुका है और यूबीआई की जो इंतज़ामिया है उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसका कब्ज़ा छुड़ाए। इसी तरह से आप हवाई मरकज़ का कभी आप दौरा करें तो आप कहेंगे कि इस इमारत का क्या हाल है, वहाँ लोगों ने मनमानी लगाई हुई है। वहाँ जो एक साहब इंजीनियर हैं वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह वज़ीर मेहनत थे, उन्होंने उनको भर्ती कराया था। उनका भी शुरू से वो यहीं तैनात हैं। उनका ट्रांसफ़र हो गया था इस्लामाबाद, लेकिन उन्हें सिफारिश लगाकर कराची ट्रांसफ़र कराया। वो कहलाते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, जबकि कराची में यूबीआई का कोई प्रोजेक्ट जो है ना मौजूद नहीं है। यूबीआई के जो भी प्रोजेक्ट हैं इस वक्त पंजाब में है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो लोग इस तरह मुलाजमत कर रहे हैं। इंजीनियर साहब कराची में हैं और इसमें फिर यह है कि उन्होंने अपनी अखरा परवरी का मुजाहरा करते हुए यूबीआई के आला अफसरान के अजीज़ भी उसमें शामिल हैं, वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और उनके दीगर दोस्त अहबाब भी हैं जो इससे पूरी तरह ना मज़े से नौकरी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इस पर लेबर की जो तंजीमें हैं इससे मुतालिक उनको भी बोलना चाहिए। सर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का रोल इसमें क्या इसमें बिल्कुल उसकी ज़िम्मेदारी है, उनको बात करनी चाहिए। ये चीज़ें आज की ये जितनी भी मालूमात हैं आपके लिए किस हद तक मुफीद हैं, किस हद तक नहीं हैं और किस हद तक आपके लिए ये नई है, इसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।